दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि दाऊद इब्राहिम आम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ता था, वह सिर्फ अपने राइवल गैंगस्टर के पीछे ही रहता था, तो आप गलत हैं। सबसे पहली बात तो यह कि वह जो काम करता था उससे बाय डिफ़ॉल्ट आम आदमी को ही परेशानी होती थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंग वॉर में ना जाने कितने ही आम आदमी उस गैंग वॉर का शिकार हुए। इसीलिए यह बात कहीं से भी सच नहीं है कि दाऊद आम आदमी का दुश्मन नहीं था। वह आम आदमी के साथ पूरे देश का दुश्मन है। आज का यह किस्सा उस समय का है जब दाऊद भारत में चांदी का स्मगलिंग करता था। आज के इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात को जब वसई विरार के पास के गांव वाले को दाऊद के लोग पूरे 3 दिनों तक लगातार पीटते रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। 80 और 90 के दशक में मुंबई पर दाऊद इब्राहिम का एक छत्र राज था। वह दुबई में बैठकर मुंबई को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। उसकी डी कंपनी गैरकानूनी कामों को अपने गुर्गे की हेल्प से अंजाम दे रही थी, चाहे वह नशीली पदार्थों की स्मगलिंग हो या फिर सोने और चांदी की स्मगलिंग। साल 1991 में दाऊद की डी कंपनी के द्वारा स्मगलिंग कर विदेश से भारत मंगवाई गई चांदी की सिल्लियों की एक बड़ी खेप समुद्र तट पर पहुंचनी थी। सोने चांदी की स्मगलिंग के लिए समंदर के रास्ते माल उतारा जाता था, लेकिन एक बार उसे उस समय झटका लगा जब चांदी से भरी नाव समंदर में पलट गई। साल 1991 के जनवरी महीने में जिस नाव में वह चांदी की सिल्लियां लदी हुई थी, वह किसी कारणवश वसई विरार क्रीक के पास वाडरी नामक गांव में पानी में पलट गई, जिससे उसमें लदी चांदी की सिल्लियों से भरे बॉक्स समुद्र में उतरने लगे। उस चांदी की सिल्लियों की बहने की खबर आसपास के गांव में फैली तो वहां के तटीय इलाकों के लोग जा पहुंचे। जिसने जो भी पाया वह वहां से झपट कर उठा लिया। जब दाऊद को इस बात की खबर लगी तो उसने ठाणे जिले के वसई विरार इलाके के जयेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर से संपर्क किया। भाई ठाकुर की मुंबई के पश्चिमी उपनगर वसई विरार इलाके में धाक चलती थी। वह वहां का एक लोकल गैंगस्टर था, जिससे कि बिना उसके मर्जी के वहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इसके बाद डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम ने भाई ठाकुर से कहा कि गांव में जो चांदी की सिल्लियां लूटी गई है वह उसे वापस करने में हमारे लोगों की हेल्प करे। दुबई से डॉन का आदेश भाई ठाकुर के लिए सबसे ऊपर था। ऐसे में वह पूरी ताकत लगाकर वडरी गांव वालों को लूटी गई सभी चांदी की सिल्लियां वापस करने के लिए बोला। भाई ठाकुर के बात को गांव वालों ने सीरियसली नहीं लिया और एक भी चांदी की सिल्ली वापस नहीं किया। इसके बाद भाई ठाकुर के गुर्गों ने उस गांव में रात भर आतंक मचाया। वहां के लोगों को उस समय तक बेरहमी से पीटा गया जब तक उसने चोरी की चांदी की आखिरी सिल्ली तक को वापस हासिल नहीं कर लिया। इस बर्बरता में 3 ग्रामीणों की जान चली गई। हालांकि हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भाई ठाकुर के खिलाफ कोई भी पुलिस के पास नहीं गया। इस घटना के लगभग 1 साल के बाद 3 जनवरी 1992 को जब यह घटना मीडिया में आई तो पुलिस हरकत में आ गई और फिर 3 हत्याओं के मामले के बाद भाई ठाकुर को दुबई भागना पड़ा और दाऊद इब्राहिम के पास छुपना पड़ा। भाई ठाकुर के कुछ गुर्गे अरेस्ट हुए थे, लेकिन बाद में वे भी छूट गए। भाई ठाकुर उर्फ जयेंद्र ठाकुर का भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक लोकल गैंगस्टर के रूप में नाम रहा है। हम आपको उसकी कहानी आगे आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। क्या आपको दाऊद की यह कहानी पहले से मालूम थी? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें यह भी आप कमेंट में लिखकर बताइए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।